जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्नों का अभ्यास आज हम लोग भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से संबंध है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का संबंध ये क्यों है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उसी की याद में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में याद करने का निर्णय मार्च 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा बांग्लादेश की यात्रा के समय लिया गया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई वर्तमान पाकिस्तान के विरुद्ध 26 मार्च 1971 को शुरू हुई थी। इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश की सेना मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दिया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत बांग्लादेश की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तानी सेना ने। इन्हीं दिनों की याद में बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है और 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इन्हीं दिनों की याद करते हुए बांग्लादेश। क्लियर है? यहाँ तक आ रही बात समझ में? तो बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस, क्योंकि इस दिन इसने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था 16 दिसंबर को। 26 मार्च को स्टार्ट हुआ था, जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उस दिन की याद में स्वतंत्रता दिवस मनाता है बांग्लादेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न अगर पसंद आए हैं तो लाइक भी शेयर भी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा में है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कनाडा में कहाँ है अगर प्रश्न ये भी बनता है तो मॉन्ट्रियल में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन दिवस कब मनाते हैं, यह प्रश्न बन सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। एवरी ईयर 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नागरिक, और इसे ICO भी कहते हैं। ICO नागरिक उड्डयन संगठन दिवस, ये तो संगठन भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही यूनिक सा है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बारे एक एक प्रश्न हम पॉइंट देखेंगे, मैप के माध्यम से भी इसको समझेंगे हम लोग। अकाबा की खाड़ी किस देश की सीमा से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यमन से अकाबा की खाड़ी की सीमा नहीं लगती है। और इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल मैप्स के माध्यम से भी समझेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले ये सुन लीजिए, अकाबा की खाड़ी किन किन देशों से लगती है इसकी सीमा? तो अकाबा की खाड़ी मिस्र, जॉर्डन, इजराइल और सऊदी अरब, इन 4 देशों की इसकी सीमा लगती है। इजिप्ट यानी कि मिस्र, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, इनकी सीमा इसकी सीमा से लगती है। अकाबा की खाड़ी कहाँ, ये प्रश्न बन सकता है। अकाबा की खाड़ी लाल सागर में स्थित है। लाल सागर की पूर्वी शाखा है। और अकाबा की खाड़ी अभी इंपॉर्टेंट, ये क्यों चर्चा में है? तो अकाबा की खाड़ी से निगेव रेगिस्तान होते हुए भूमध्य सागर तक एक नहर बनाने की कल्पना की जा रही है। अकाबा की खाड़ी से नेगेव रेगिस्तान होते हुए भूमध्य सागर तक एक नहर बनाने की कल्पना की जा रही है। इस नहर का नाम बेन गुरियन नहर रखा जाएगा। इस नहर का नाम इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। ये रखा जाएगा डेविड बेन गुरियन, ये संस्थापक थे इजराइल के, इनके नाम पर रखा जाएगा। नेगेव रेगिस्तान होते हुए जाएगा। तो नेगेव रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो नेगेव रेगिस्तान इजराइल में स्थित है। अब इस नहर को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? इस नहर को बनाने की जरूरत हुई है क्योंकि स्वेज नहर पर, उसके बगल में स्वेज नहर है, स्वेज नहर पर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रहा है, आवाजाही ज़्यादा हो रही है। इसीलिए उसको कम करने के लिए, उसको बोझ को कम करने के लिए इस नहर की ज़रूरत पर महसूस हो रही है। चलिए अब मैप के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं, मैप के माध्यम से समझने में सुविधा होगा। ये देखिए, ये है
अदन की खाड़ी ये अरब सागर है, अरब सागर होते हुए लाल सागर है, लाल सागर से इधर जो जा रहा लाइन, ये लाइन चला जाता है स्वेज नहर, ये स्वेज नहर इधर नहीं, ये स्वेज नहर चला जाता है। तो ये सऊदी अरब, यहाँ जॉर्डन, यहाँ इजराइल, ये मिस्र है। इसको और भी इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम के माध्यम से कंपेयर करके देख लीजिएगा, समझने में सुविधा होगा। ये देखिए, इस मैप को मैंने यहाँ जूम कर दिया है। तो ये आ गया, यहाँ लाल सागर है, लाल सागर इधर से जाता है, ये स्वेज नहर, स्वेज नहर, इसके बगल में ही ये अकाबा की खाड़ी, ये है अकाबा की खाड़ी, ये इजिप्ट है, ये यहाँ पर ही सऊदी अरब है, और ये जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है, यहाँ है भूमध्य सागर, ये जगह है, यहाँ पे बनता है, तो यहाँ बनेगा। और भी दूसरे मैप के माध्यम से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए रेड सी है, ये स्वेज नहर, गल्फ ऑफ सी, गल्फ ऑफ स्वेज, और यहाँ से ये जा रहा है स्वेज नहर, ये क्लियर यहाँ से जूम किया हुआ है। यहाँ से इसकी परिकल्पना की गई है बनाने की। ये देखिए ब्लैक लाइन जो जा रहा है इधर से, ये हो गया बेन गुरियन कैनल, या भी बेन गुरियन नहर। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये इजराइल है, ये इजराइल इधर हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये सऊदी अरब हो गया, और ये अपना नहीं, ये मतलब मिस्र है, ये मिस्र हो गया, ये पूरा एरिया जो है मिस्र का है। ये 4 कंट्रियाँ इसके साथ शेयर करती है। तो रेड सी का पूर्वी क्षेत्र है ये, गल्फ अकाबा की खाड़ी, यहाँ से बनाने की परिकल्पना की गई है। और 4 देश कंट्री को और भी डिटेल से समझना है तो ये देख लीजिए, मैप क्लियर सा दिख रहा है कंप्लीट। ये सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ रेड सी। इस तरह से यहाँ ये इसकी लोकेशन पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश की है। और कितना समझ में आया, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।